तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से चलता होगा। तो आप सभी को हम क्लास 12th 8th चैप्टर उषा को शमशेर बहादुर सिंह के जीवनी हम पढ़ा दिए थे, है ना। शमशेर बहादुर सिंह की जीवनी पढ़ा दिए आज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको कविता से डर लग रहा है, 2026 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है डर मेरे बस से क्या होगा, कविता का क्या होगा, तो कोई घबराने का जरूरी नहीं है। आपका दोस्त, आपका मित्र और आपका भाई एआर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ा देंगे आप लोगों को। तो चलिए मैं आप सभी को लेके चलता हूँ उषा। उषा का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को आपको समझा देंगे। मैं दावा के साथ कहता हूँ अगर मेरे 5 मिनट का वीडियो आप देख लीजिएगा तो जिंदगी भर आप उषा चैप्टर को याद रख सकते हैं। तो उषा हम लोग पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह, जीवनी पढ़ा दिया आज, उसके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आए। तो उषा का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, उषा का अर्थ होता है कि सूर्य उदय होने से पहले का समय, भोर का समय। जैसे हम लोग नमाज पढ़ने के लिए या मंदिर मस्जिद जाने के लिए सुबह 4 बजे जगते हैं, उस समय आकाश जो दिखाई देता है उसी समय को उषा के समय कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह ने आकाश के उस रंग के बारे में डिफाइन किया है कि आकाश सूर्य उदय होने से पहले आकाश अनेकों प्रकार के दिखाई देता है। कभी कहता नीला संग के जैसे, कभी लाल केसर के जैसे, कभी ऐसा लगता है कि कोई चूल्हा को जो है नीप के छोड़ के चला गया। अनेकों प्रकार के दिखाया गया, उसी के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आप सभी को कविता की तरफ लेके चलते हैं। मात्र 5 मिनट बने रहे और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं। कहता है कि प्रातः नभ का मतलब होता है भोर का। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख के जैसे, भोर का नभ, नभ मतलब सुबह। कहता प्रातः काल का मॉर्निंग जो था ना 4 बजे, सूर्य उगने से पहले बहुत नीला शंख के जैसे। शंख जो होता है मंदिर में फूंकता है ना, आप लोग कभी मंदिर वगैरह जाइएगा तो उसको भोंपूक जैसे बजाता है, उसी को कहता है शंख। प्रातः नभ कैसा था बोलो तो शंख। क्वेश्चन पूछेगा प्रातः नभ कैसा था, सुबह होने से पहले का प्रातः नभ कैसा था बोले तो नीला शंख का समान था। प्रातः नभ बहुत नीला शंख के जैसे भोर का समय था। प्रातः नभ जो था नीला शंख के समान दिखाई दे रहा था। आकाश सूर्योदय होने से पहले का समय आकाश नीला शंख के जैसे प्रतीत हो रहा था। उसके बाद राख से लिपा हुआ चौका। चौका का मतलब होता है चूल्हा। चौका का मतलब क्या होता है बोले तो चूल्हा। कहता राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ। जैसे हम लोगों के अम्मी मॉर्निंग में जगता है ना, और जगने के बाद क्या करता है, राख निकालने के बाद चूल्हा को अच्छे तरीके से नीपता। कितना खूबसूरत लगते हैं। जहाँ हम लोग बैठ के भोजन करते हैं, अम्मी उधर रोटी बनाते, इधर निकाल के खाते, तो कितना अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। वही कहता है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है। जैसे भोर में चूल्हा को नीप के छोड़ देता है, कितना खूबसूरत लगता है। ठीक उसी प्रकार भोर का समय जो है ना, आकाश लगता ऐसा कोई राख से लीप के आकाश को छोड़ के चला गया। कितना खूबसूरत। ये आकाश के बारे में बता रहा है, कब, सूर्य उदय होने से पहले का समय, ठीक है। मैं आशा करता हूँ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ। कैसा पड़ा हुआ, गीला लग रहा है, अभी छोड़ के कोई चला गया। उसके बाद कहता है बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर की जैसे धूल गया। कहता बहुत काली सिल जरा सा लाल, ऐसा लगता है केसर होता मसाला, ऐसा लगता है कोई केसर को लेके आया और आकाश को पूरे तरीके से धो के चला गया, है ना। केसर के जैसे चमकता है ना, लगता है केसर से कोई धो के चला गया। उसके बाद कहता है, ध्यान सुनिए, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक समझते हो ना। हाँ मेरे दोस्त, वही जो आपके है ना स्लेट, जो बचपन में हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे या हम लोग को पढ़ा था ब्लैक बोर्ड पे, तो वही कहता है कि स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी गई हो किसी ने, है ना। क्या कहता है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी गई। कहता है ऐसा खूबसूरत लगता है भोर का समय, है ना, सूर्य उदय होने से पहले लगता है कि स्लेट पे जब बच्चा कोई चौक से लिखता है कितना खूबसूरत लगता है देखने में। ठीक उसी प्रकार है ना, सूर्य उदय होने का से पहले आकाश प्रतीत होता है हम सभी को। यहाँ तक में हम लोग क्या देखे, ये आकाश का परिवर्तन बता रहा है, कैसे दिखाई देता है। क्या, सूर्य उगने से पहले। एक बार कहा कि नीला शंख का समान लग रहा, ठीक है, कैसा लगा, नीला शंख के जैसे। उसके बाद क्या कहा, लगता है चूल्हा को जो है ना क्या किया, नीप के छोड़ दिया, कितना खूबसूरत लगता है। वैसे कहता है लगता है राख से कोई नीप के छोड़ दिया। उसके बाद कहता है, ध्यान सुने, नील जल में या किसी गोड़
दे जो है ना झिलमिल दे कर रही है। कहता है कि नील जल में किसी गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही है। कहता है ऐसा प्रति नील जल है, उसमें कोई स्त्री, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष क्या कर रहा है, नहा रहा है, कितना खूबसूरत लगेगा। या नील जल में कोई कमल का फूल है, कितना खूबसूरत लगेगा। ठीक उसी प्रकार सुबह का समय जब सूर्य उदय होने से पहले जब देखता है ना, ऐसा लगता है इतना खूबसूरत लग रहा है कोई नील जल में कोई इंसान क्या कर रहा, तैर रहा। उसके बाद कहता है कि और जादू टूट गया, और जादू टूटा है इस उषा का अब उदय सूर्योदय हो गया। कहता है कि देखिए और जादू टूटा है इस उषा का अब उदय हो रहा है। कहता है जादू सारा टूट गया, सूर्य उदय हो गया और ये कविता क्या हुआ बोलो तो खत्म हो गया। मेरे दोस्त इस कविता में क्या हम लोगों को समझना है, शमशेर बहादुर सिंह ने हम सभी को बतलाया कि सूर्य उदय होने के पहले का समय कैसा होता है। सूर्य उदय होता है तो उसका जादू क्या होता है बोलो, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। क्वेश्चन पूछेगा उषा का जादू कब टूटता है, सूर्य उदय होने के बाद। क्वेश्चन पूछेगा आकाश भोर का समय कैसा दिखाई देता था, नीला शंख का समान, और कैसा दिखाई देता है, लाल केसर से कोई धूल दिया गया। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा लगे कि कोई जो है ना चूल्हा को नीप के चला गया, इस प्रकार वो खूबसूरत लगता है देखने में। और ये कविता पूरा तरीका से खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें बतलाया गया कि मॉर्निंग का समय कैसे होता है 4 बजे, इसलिए आप लोग सुबह सवेरे जगिए और सूर्य उदय होने से पहले का नज़ारा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत होता है। और ये कविता यहीं तक था और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार को बताइए, सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, देखिए आप लिख के लेके आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि एक दूसरे का मदद हो पाए। आपके बगल में आपके दोस्त यार को पता नहीं है, वो क्लास खोज रहा है, पेड क्लास ले रहा है, कितना तकलीफ होता है, पैसा 1 रुपया 2 रुपया। आप अपने मित्र को बताइए, दोस्त को बताइए, जो बच्चा गांव में है कहीं पर है उसको बतलाइए, ताकि मेरा वीडियो देखे, मेरे चैनल से देखे, उसका भी मदद हो पाए, आपका भी मदद हो पाए। इसी तरीके सबके मदद कीजिए, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद, गुड नाइट। आप सभी बीच में फिर से लेकर आते हैं क्लास 12th 9 चैप्टर लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।